हेलो स्टूडेंट, आज हमारे चैनल स्टडी पॉइंट ए थॉट में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th के प्रथम चैप्टर नंबर सिस्टम का परिचय पढ़ा था। आज हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। इसी संदर्भ में जिसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0। आज हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q = 0, यानी कि जिसका हर 0 नहीं होता है। तो हम देखते हैं क्या 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ जी, P 0/1, 0/2, 0/3 ... अतः 0 एक परिमेय संख्या है, यानी कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका हर 0 नहीं है। अब हम देखते हैं क्या P और Q यहाँ पूर्णांक हैं, यानी कि 0 पूर्णांक किसे कहते हैं? -इनफाइनाइट से लेकर 0 सहित +इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अतः 0/1, 0/2, 0/3, यानी कि P और Q इसके पूर्णांक हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं 3 और 4 के बीच अनंतः अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इन्हें इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 3 को हम 21/7 के फॉर्म में तथा 4 को 28/6+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तब 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? इसमें हम एक एक जोड़ते चले जाएंगे, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7 और 27/7, यानी कि 4 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। क्योंकि 3 को हम 21/7 और 4 को हम 28/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 7 3 21, यानी कि 3 प्राप्त हो जाएगा, 7 चौक 18, यानी कि 4 प्राप्त हो जाता है। और इस संदर्भ में इनको बीच में हम एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, हमें 6 प्राकृतिक संख्याएं मिल जाएंगी। इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3/5 और
4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। 3/5 को हम 3/5 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 30/50 के फॉर्म में। इसी तरह 5/4 को 40/50 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इनके बीच की संख्या हो जाएगी, एक एक इसमें जोड़ते चले जाएंगे। 31/50, दूसरी संख्या हो जाएगी 32/50, तीसरी संख्या हो जाएगी 33/50, चौथी संख्या हो जाएगी 34/50 और पांचवी संख्या हो जाएगी 35/50। ठीक, यहाँ हमें 5 संख्या निकालने के लिए पूछा गया, इसीलिए हम 5 ही लिखते हैं। डॉट डॉट डॉट। अतः ये 5 संख्याएं हैं: 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये किस संदर्भ में आया है? 3/5 को हम 30/50 के रूप में लिख सकते हैं और 4/5 को हम 40/50 के रूप में लिख सकते हैं। और सब में इसके अंश में एक एक जोड़ते चले जाएंगे और इनसे इनके बीच की 5 संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उनके उत्तर दीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। यह सत्य है कि असत्य है? यह कथन क्या है? असत्य है। सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी कि 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जबकि 0 सहित 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब हम जानते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं? माइनस अनंत से लेकर जीरो सहित प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? 0 से लेके अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अतः प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। यह क्या है? असत्य है। जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है। अगला कथन क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है कि असत्य? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या
नहीं होती है। अतः यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि ये सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनका हर 0 नहीं होता है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।